नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर से झटका लगा। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम के बीच में घरेलू रसोई गैस एक बार फिर महंगी हो गई। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है। वो अपना बजट कैसे बनाए, कैसे मैनेज करे, उसे समझ नहीं आ रहा और इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप की आंच भी लग रही। प्रदेश की भूपेश सरकार ने बढ़ती महंगाई के लिए एक बार फिर केंद्र को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक नहीं कई सवाल दाग दिए। लेकिन आम जनता के लिहाज से बड़ा सवाल ये कि बढ़ती महंगाई के पीछे पक्ष के अपने अपने दावे, अपने अपने तर्कों से क्या उनको कोई राहत मिलेगी? क्या उनको इसके बजाय कोई ठोस कदम देखने को मिलेंगे? इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें। हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो समर्थ नेता कुछ देर बाद जुड़ेंगे, जिनसे मंच पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। महंगाई पर राहत के इंतजार में बैठी जनता को पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार को बड़ा झटका दिया। घरेलू रसोई गैस में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाकर जेब पर एक बार फिर डाका डाला। इस बढ़ोतरी के बाद रायपुर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए अब आपको 1124 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा आम जनता को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी फिर तेज है। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई के लिए एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक तरफ हमारी सरकार है कि आम जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, उसको किस प्रकार से आमदनी में वृद्धि हो, ये काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार करे, कांग्रेस की सरकार कर रही। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो गैस के भाव बढ़ा रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, खाद की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो लगातार आम जनता की जेब से पैसा खींचने का काम केंद्र सरकार कर रही है, हम पैसा डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हमला बोला तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी एक्टिव हुई। केंद्र सरकार के बचाव में उतरे बीजेपी नेताओं ने उल्टे राज्य सरकार पर कई सवाल दागे। यदि भूपेश बघेल ये बता दे कि केंद्र सरकार ने किसानों के जेब में कितना पैसा डाला और खुद ने कितना डाला है, तो अंदाजा लग जाएगा। आज किसान जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। केंद्र की सरकार ने जब पेट्रोल और डीजल का रेट 15 रुपए और 10 रुपए कम किया, तब तो राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कम क्यों नहीं किया? राज्य सरकार तो खाली पेट्रोल, डीजल, गैस से पैसा कमाने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को कोई राहत नहीं दे रही। बहरहाल महंगाई का ब्रेक फेल होना आम आदमी को बेहद लाचार बना रहा है। दूसरी तरफ मुद्दे पर सियासत जोरदार है, क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी राज्य सरकार को निशाने पर लिए है। अब सवाल ये, महंगाई के मोर्चे पर परेशान जनता की बात कर बढ़त बनाने में कौन कामयाब रहता है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कहते हैं कि कुछ मुद्दों पर सियासत नहीं होना चाहिए, हल मिलना चाहिए, लेकिन महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दे पर अगर कुछ इस वक्त दिख रही है तो सियासी बयानबाजी, राहत दूर दूर तक नहीं। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता हैं, उनके क्या तर्क हैं इस पर और कैसे वो दूसरे पक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं, आप भी देखिए, समझिए। रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत जायसवाल जी से करेंगे। डॉक्टर जायसवाल, जनता सीधे तौर पर त्रस्त है। दाम अगर आप देखें हर महीने नहीं बल्कि महीने में अब 2-2, 3-3 बार बढ़ते हैं। कैसे संभालें, किस तरीके से मैनेज करें, उन्हें समझ में नहीं आता। पुनीत जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश में इन 8 सालों पे जो महंगाई की दर है सबसे उच्च स्तर पर है। इसका जो भी कारण बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं माननीय बृजमोहन जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, माननीय धर्मलाल कौशिक जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, ये महंगाई के मुद्दे पे बेशरम हो चुके हैं। इनके पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है। पुनीत जी, मैं आपके इस कार्यक्रम में, चूंकि महंगाई के लिए ये मुद्दा आज रखा गया है, आपके कार्यक्रम में रखा गया है, तो केवल इतना बोलना चाहूंगा पुनीत जी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आप देख लें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र की जो भी योजना है उससे आम आदमी के पॉकेट में भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है। और राज्य सरकार में
कांग्रेस की सरकार है, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी की सरकार है, जितनी भी योजनाएं हैं वो आम आदमी को राहत देने वाला और लाभ पहुंचाने वाली योजना है। अगर हम बात करें, सरकार बनने के साथ ही लगभग 9,000 करोड़ का कर्जा माफी किया कांग्रेस की सरकार ने किया, किसान को मजबूत किया, अन्नदाता को मजबूत किया, अन्नदाता ने खरीदी किया, परचेज किया, उससे हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो भी खुशहाल रहा। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, पूरे देश में 2500 रुपए समर्थन मूल्य अगर कोई देने वाला राज्य है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार है, जिससे यहाँ के किसान भी खुशहाल है, यहाँ का व्यापारी भी खुशहाल है। गोधन न्याय योजना की बात करें, सीधे जो हितग्राही है उसके पॉकेट में पैसा डालने का काम गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता के 4,000 रुपए मानक बोरा की हम लोग बात करें, पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो तेंदुपत्ता संग्रहण का 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा दे रही है। वनोपज की बात करें कि हमारा जो आम आदिवासी है, जो हमारा वनवासी है, वो सीधे 50 से ज्यादा वनोपज की अब वो समर्थन मूल्य पे सरकार को वो दे सकता है। ऐसे हम भूमिहीन कृषि मजदूरों की बात करें तो पूरे देश में 7,000 रुपए जो हमारे जो भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उनको देने का और सीधे उनको लाभ पहुंचाने का, सीधे उनकी आर्थिक स्थिति को। रजनीश जी से मैं जरा उत्तर लेता हूं आपकी बात का। कुल जमा आपकी तरफ से कहा जा रहा है पेट्रोल की बात कि हम अपनी तरफ से केवल और केवल लोगों को राहतें दे रहे हैं योजनाओं के द्वारा, आप जो हैं उनकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। एक मिनट आता हूं जायसवाल जी, आपके पास वापस लौटूंगा पेट्रोल के ऊपर जो आप उत्तर दे रहे हैं, लेकिन पहले रजनीश जी से उत्तर ले लो। कितनी महंगाई बढ़ी बताने की जरूरत नहीं है। रजनीश जी। रजनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने उत्तर सुना। साफ तौर पर इस मंच पर भी गिनाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की योजनाएं तो लाभ दे रही हैं, पैसे पहुंचा रही हैं जेब में अलग अलग वर्गों के और खास तौर पर निचले वर्ग तक, लेकिन केंद्र सरकार उस वर्ग के पैसे जेब से निकालने के ही काम कर रही है। रजनीश जी शायद हमको सुन नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं वापस से उनका संपर्क करने की। डॉक्टर जायसवाल, अब आप उत्तर दें। जो तर्क रखा गया था, जैसा आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने दाम घटाए थे तब आपने दाम घटाए नहीं, इसलिए आज आप ये पूछने के या दोष देने के उत्तराधिकारी नहीं है। ये आज बीजेपी का जवाब है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं पुनीत जी कि एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था, उसके मंत्री ने बोला कि कर को बढ़ाना है तो इसको 2% कर बढ़ाना चाहिए। राजा ने कहा नहीं, इसको 6% बढ़ाओ। 6% कर राजा ने बढ़ा दिया, जनता ने हल्ला किया, हाहाकार मचा। उसने 2% कम करके 4% का कर जो है जनता के ऊपर लगा दिया। राजा बोले देखो इसको बोलते हैं बुद्धिमानी, और कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी उन बातों में आ गई कि हाँ राजा ने 2% कम किया है। आप मुझे बताइए पुनीत जी की जो महंगाई, जो डीजल, जो पेट्रोल 66 रुपए में मिलता था 2013 में, आज वो 102 रुपए में मिल रहा है। डीजल की हम लोग बात करें 2013 में 48 रुपए में मिलता था, आज वो 90 रुपए में मिल रहा है। रसोई गैस की कीमत अभी अचानक से चुनाव के समय में यूपी का चुनाव था, आपने कम किया। अभी आप देखिए जो 1143 रुपए रसोई गैस का कीमत हो गया है। तो किस मुंह से ये बात करते हैं कि हमने ये कम किया और राज्य सरकार ने एक बार फिर से जुड़ गए। इनको तो हक नहीं है बोलने का। रजनीश जी के पास में जाऊंगा इस सवाल के साथ। रजनीश जी, क्या जिस तरह से सब्सिडी को घटाया गया था और कहा गया था कि जो भी अब रेट होंगे वो लोग खुद से वहन करें, बड़े स्वाभिमान की बात की गई थी, लेकिन आज उस व्यक्ति का रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो रहा है। ऐसा भी पहली बार देखने को मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि लगातार केंद्र जो है वो लोगों की जेब से पैसा निकालने के साथ खड़ी दिख रही। क्या जवाब है इसका? देखिए पाठक जी, ये कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, ये विकलांग सरकार है जिसके पास न कोई योजना है न कोई कार्यक्रम है। और वो याद करें 2018 से लेकर के जब से सरकार आई है, रोना रो रही है। 3.5 साल इनका बीत गया है और उसके बाद इनका विदाई भी रोते रोते होने वाला है। बहुत जल्दी इनका समय आ गया है। बहरहाल महंगाई के जो विषय पर अभी
हमारे मित्र विधायक डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं उनको करेक्ट कर दे रहा हूँ कि जो 66 रुपया बोल रहे हो ब्रदर, उसको 2014 में ना डीजल का रेट 75 रुपया था, और 2014 में आपकी जब विदाई हुई पेट्रोल 85 रुपया के आसपास पहुंच गया था, जाके देखना। और आटे दाल का भी रेट सब है, और ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, जो है उसको निकाल के देखोगे तो समझ में आ गया दाल कितना था, चावल कितना था, आटा कितना था। 85 पाठक रुपए जी, निश्चित रूप से बता दो मेरे बीच में कोरोना काल आज के जो कारण डीजल खाद्य तेल पेट्रोल है और में जो दाल है वो 200 नहीं, रुपए अभी अब सुन लो ना, सुन लो, उसके बाद ऑथेंटिक आप ये रखना, मेरे पास पूरा सूची है। और आम और महंगाई के खाली है विषय ना, पर उसको कई बार जाके डिबेट देखिए हो कभी। चुका है, लेकिन फिर आज मैं जवाब दे रहा हूँ कि जिस डीजल पेट्रोल की बात करते हैं अभी 10 रुपया 5 रुपया पर लीटर कम रणजीत जी, कभी किए। ना आप एक भी चलिए उपाय मेरे तो साथ बताइए, सुपर बाजार में। छत्तीसगढ़ में आपकी क्या जवाबदारी है? जनता ने आपको जो बोलते हो हमको भारी बहुमत मिला है, सुपर क्या बाजार में चलिए जवाबदारी और क्या पूरा है? राशन खरीदते हैं किसान के लिए, और फिर मजदूर 2013 के लिए, के और व्यापारी के लिए, 2022 के रेट का आप तुलना कर लीजिए। इसके लिए क्या किए हो? हैं? अरे रोने को रो 20 रहे हो रुपए से ना, ज्यादा अभी महंगाई खाद बढ़ नहीं गया मिल रहा है हमको, पानी नहीं मिल रहा और है। लोगों तो के लिए क्या किया आपने? पुनीत जी, रोजगार के लिए क्या किया? आप ये बताइए जो ना। सरकार है, जो भी ये आपकी सिर्फ योजना है सरकार की, आरोपों पेट्रोल सरकार है, कीमत करने बढ़ाने के की इनके बात पास हो, कुछ नहीं है, जीएसटी की न बात हो, करना नोटबंदी इनका की बात कभी हो, चरित्र रहा है। ये इसी प्रकार के सारे काम के करने सारे वाले जो केंद्र लोग सरकार हैं। की योजना है वो केवल और इसलिए केवल पैसा ये कर रहे निकालने का हैं। काम कर रही है, आम अरे जनता के केंद्र पॉकेट से सरकार पैसा ने निकालने का राज्य काम कर सरकार रही बताओ क्या है। किया और है? आज आप बोल रहे हो कि राज्य हमारे पास सरकार का योजना नहीं बताओ। है, हमारे पास राज्य सरकार कार्यक्रम की नहीं है। बताओ, फिर आज हमारे केंद्र सरकार कार्यक्रमों की की वजह बताओ। से, हमारे नीतियों की वजह से, कौन सा छत्तीसगढ़ नीति? सरकार के अरे नीतियों कौन की सा वजह से आज नीति? यहाँ का किसान खुशहाल है, यहाँ का व्यापारी नहीं खुशहाल है। कौन सा किसान? रोज सामूहिक हत्या हो रही है उनकी। अरे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कर्जा माफी, गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए, वनोपज संग्रहण का 50 से ज्यादा वनोपज का संग्रहण करना, भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए प्रतिवर्ष देना, ये सब योजना नहीं दिखता है क्या आपको? डॉक्टर साहब आपको ये सब योजना नहीं दिखेगा? किसान के बीच में खाद के बारे में, बीज के बारे में देखिए, जो सीधे जो जनता को मजबूत करने की जो योजना है वो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। आपके जैसा टॉर्च देने का काम या चाइना का मोबाइल देने का काम या लोगों को लालच देने का काम, चलिए मूल मुद्दे पर लौटेंगे। तेल निकालने का रजनीश जी, एक मूल मुद्दे पर लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लूंगा। ब्रेक के बाद एक सीधे सवाल का आप उत्तर दीजिएगा। रसोई गैस का सिलेंडर पूरी तरीके से अब कंपनियों के हवाले है, दाम उनके हवाले है। एक तरफ हम उज्ज्वला योजना के प्रचार का भी बहुत बड़ा पोस्टर और बहुत ज़्यादा प्रचार उनका देखते हैं और इससे बड़ी उपलब्धि मानते भी हैं कि कई घरों तक पहुंचा, लेकिन अब जो प्राइस होती जा रही है 1124 रुपये, रायपुर की बात करें, क्या ये आपको लगता है अफोर्डेबल श्रेणी में है? इसको लेकर के क्या हम किसी भी राज्य को दोष दे सकते हैं, सरकार को दोष दे सकते हैं? क्या इसकी राहत की तरफ हम कुछ नहीं कर सकते? ये बात क्लियरली हम जनता के बीच में कहेंगे। केंद्र का सीधे सीधे तौर पर दखल या कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब जो प्राइस जा रही है, जिस दिशा में रसोई गैस सिलेंडर की, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो रहा है 185 रुपये के आसपास पिछले 1.5-2 महीने में, और जिस 285 रुपये, जबकि इधर दाम जो है उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है अफोर्डेबल है? क्या हम यही कहेंगे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसके लिए किसी दूसरे को दोष देते रहेंगे? बिल्कुल नहीं पाठक जी, मैं इस विषय पर थोड़ा सा जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा उस पर थोड़ा ये करके इस विषय पर जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा कि रसोई गैस डीजल का पहले तुमको आप जवाब दे अपना उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को सुनो, दीजिए डॉक्टर साहब कि सुनो, 2021 और 22 की आप लोगों की एक रिपोर्ट में जवाब देना ना, 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने अपना गैस की महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट है ना, एक रिपोर्ट है 2021-22 की, 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने गैस का सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया है। ये कितना बड़ा फेलियर है आपकी सरकार का, केंद्र की सरकार का। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए। 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने, एक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट है ना, लोगों ने 21-22 में गैस का सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। इसका क्या उत्तर है आपके पास? एक सिलेंडर 2 महीना जाता है, इसलिए 6 दिए जाएंगे, 1.5 महीना दिए जाते हैं, तो बाद में इसका उत्तर बताइए ना। 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने अभी गैस का सिलेंडर भराना छोड़ दिया है। जिक्र किया पाठक जी कि अफोर्डेबल है। ये आपकी एजेंसी की रिपोर्ट है। तारीख में हम देखें, निश्चित रूप से कुछ बढ़ा है इसकी कीमत, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार लगातार हर मूल्य को नियंत्रित कर रहे हैं और समय आने पर कम भी कर रहे हैं।
अफोर्डेबल की बात है देखिए पाठक पुनीत जी जी, यदि चलिए, हम अपने रसोई वो समय कैसे और वो समय कैसे और कब तक आएगा, ये भी जनता के सवाल। मैं यहाँ इस पक्ष उस पक्ष की बात नहीं, मैं मूल मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ आपसे। आप जब ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि ये दाम अब लिमिट के बाहर जा रहे हैं, 1124 रुपए में जिन्हें उज्ज्वला भी मिला है, जिन्हें सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, जिन्हें आज की तारीख में हम एक योजना के प्रचार से जोड़कर लाभार्थी बताते हैं, वो लोग भी आज इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में उन्हें थोड़ी बहुत रियायतें हैं, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? उनके लिए राहत के लिए आप क्या कहेंगे कि केवल उन्हें राज्य की तरफ देखना चाहिए? नहीं पाठक जी, देखिए मैं राज्य की तरफ भी बात में आऊंगा। मेरा ये कहना है कि आज हमारे संसाधन क्या है रसोई के लिए, लकड़ी करें, कंडा करें, बिजली करें। यदि एक सिलेंडर 1 से 1.5 महीना जाता है एक परिवार में, तो मान लेते हैं अपन 30 रुपया का पर डे उनको खपत है। इतने कम सस्ते में क्या लकड़ी की कल्पना कर सकते हैं? 1000 रुपया क्विंटल लकड़ी है, कंडा 5 रुपया में आता है। बिजली का यदि हम हीटर में और अन्य संसाधन से करेंगे तो जो सबसे सस्ता आज की तारीख में है रसोई गैस है। इसको सब गरीब लोग सर, समझ रहे हैं कि अगर आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे अफोर्डेबल है आज की तारीख में, तो आपका उत्तर जनता के बीच में वो सुन रही है, वो बेहतर तरीके से शायद आपसे संतुष्ट हो पाए, लेकिन ज्यादातर लोग तो इसे महंगाई और उसकी बेहद मार के तौर पर ही देख रहे हैं। चलिए विनय जी के ऊपर आता हूं। विनय जी, क्या राहत राज्य सरकार अपनी तरफ से दे सकती है? ये बार बार बीजेपी भी पूछ रही है, और जब वहां से दाम कम होते हैं तो आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं देते? ये सवाल भी पूछ रहे हैं। पुनीत जी, ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दिया कि 40-50 रुपए 30 रुपए पर डे का खर्चा एक गरीब आदमी को आता है। पुनीत जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज जिस तरह की योजना केंद्र सरकार ने लागू की है, आज आप जीएसटी से देख लीजिए कितने सारे छोटे व्यवसायी, कितने सारे लोगों का रोजगार खत्म अरे हुआ। अपना बताओ। मैं तो भी एक प्रश्न इनसे किया था कि 2021-22 में 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने गैस सिलेंडर भराना छोड़ दिया। कम से कम ये भी तो ये बताएं कि केंद्र की जो अभी जो निरंकुश सरकार है, जो माननीय मोदी जी की सरकार है, वो रोजगार के लिए क्या कर रही है? 3 करोड़ देने का रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। आज कितने लोगों का, अभी कोरोना के काल में कितने लोगों का रोजगार चला गया है, कितने लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, और ये इनको बेशर्मी के साथ में ये बोलते हैं कि 40 रुपए पर डे का खर्चा है और गैस इनको भरवाना चाहिए। अरे इसके पहले जब मोदी जी जब चलिए साहब, जो विकल्प दर्शाए जा रहे हैं, जिन विकल्पों की आपने बात की, कंडे वाली रसोई का इस्तेमाल या लकड़ी वाली रसोई का इस्तेमाल या कोयले वाली रसोई का इस्तेमाल, हम तो खुद ही उनसे इस आधुनिक स्वरूप की तरफ उनको ला रहे हैं। लेकिन इस आधुनिक स्वरूप का बढ़ता और चढ़ता दाम क्या वास्तव में आज भी इतना कन्वीनियंट बचा है, इतना आसान रहा है, इतना अफोर्डेबल है? अगर है तो फिर जनता इतनी क्यों बौखलाई है? जवाब आप लोगों को देना जनता के बीच में जाकर। लेकिन क्या वो आपके जवाबों से संतुष्ट हैं? जरूर समय आने पर आप जब उनका सामना करेंगे तो उत्तर आपको भी मिलेगा। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस पर बहस में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।